कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा को बीजेपी युवा नेता भारत भूषण ने दिया खुला चैलेंज। तस्वीर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सेक्टर 3 की है, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता भारत भूषण ने एक विशाल जनसभा को आयोजन कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें महिला, पुरुष, युवा और हर वर्ग के हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर युवा नेता भारत भूषण ने आम लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वह बल्लभगढ़ के हर आदमी की जरूरत को समझते हैं, पूरी बल्लभगढ़ विधानसभा से पूरी तरह से परिचित हैं। उनका बचपन यहीं बीता है और वह बल्लभगढ़ के ही रहने वाले हैं, इसलिए वह बीजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं ताकि वह लोगों की सेवा कर पाएं। वहीं जनसभा में हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने भी भारत भूषण की इस मांग का समर्थन किया और उन्हें आश्वासन दिया, यदि उन्हें भाजपा की टिकट मिलती है तो बल्लभगढ़ विधानसभा की जनता उन्हें भारी मतों से जीतकर विधानसभा भेजने का काम करेगी। आज तमाम कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और एक अलग माहौल जो है वो नजर आ रहा है। क्या कहेंगे जो है जो कार्यकर्ता? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका सभी कार्यकर्ताओं का स्वागत है और बल्लभगढ़ का जो असीम प्यार मुझे मिल रहा है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा मुकेश जी। मात्र 4 कॉलोनियों का प्रोग्राम है, नाहर सिंह कॉलोनी, शिव कॉलोनी, भगत सिंह कॉलोनी और सेक्टर 3। अगर 4 कॉलोनियों का इतना आशीर्वाद है तो अगले संडे को, पिछले संडे को हमने कार्यक्रम किया आदर्श नगर और सुभाष नगर, वहां हमें इतना प्यार मिला। आज इन 4 कॉलोनी के लोगों ने मान सम्मान से मुझे बुलाया है। श्री भगवान जी ने पूरी टीम आपको अंदर देखने को मिलेगी और अगर बल्लभगढ़ का इतना प्यार मिलेगा तो निश्चित तौर पे इस प्यार के इस आशीर्वाद के हर एक चीज को मैं उतारूंगा, इनकी सेवा करके, राजनीति के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से इनके साथ इनके सुख दुख का सहभागी बनूंगा, तभी मैं इनका ऋण उतार पाऊंगा। इस कार्यक्रम से क्या माने कि भारत भूषण बल्लभगढ़ विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से माना जाए? देखिए, ये तो बहुत पहले से स्पष्ट था कि मैं अब से नहीं, पिछले 3 साल से बल्लभगढ़ की जनता की सेवा कर रहा हूँ, राजनीतिक रूप से भी। लेकिन अब समय आ रहा है, राजनीतिक इलेक्शंस पास हैं, तो पार्टी आला कमान के आदेश पे हम सब ये कार्य कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि पार्टी आला कमान कार्य देखना चाहती है। तो आप देख रहे हैं युवाओं का प्यार, मातृ शक्ति अंदर बैठी है, बुजुर्गों का आशीर्वाद। निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि भाजपा एक अच्छे कार्यकर्ता को ये मौका देगी कि वो अपने शहर को, यानी कि जिसमें वो पला बढ़ा है, जिसने शिक्षा ग्रहण करी है, जिसमें वो खेला कूदा है और अपने सुख दुख को जानता है, ऐसे किसी युवा को इस बार भाजपा मौका देगी। बल्लभगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ तक कैबिनेट मंत्री हैं मूलचंद शर्मा, क्या लगता है कि अगर भारत भूषण को जनता चुनती है तो क्या ड्रीम प्रोजेक्ट रहेगा बल्लभगढ़ के लिए जो देखना चाहेंगे? देखिए, बल्लभगढ़ मैंने पहले भी कहा, एक ऐतिहासिक नगरी है और ऐतिहासिक नगरी होने के नाते कहीं ना कहीं जो वर्चस्व बल्लभगढ़ का हरियाणा विधानसभा में गूंजना चाहिए, जो आवाज गूंजनी चाहिए, वो मैं चाहूंगा कि एक बार पुनः वही शान हमारी लौट करके आए, बल्लभगढ़ एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में जानी जाए। और हमारे प्रयास रहेगा कि बल्लभगढ़ का जो विकास पिछले 10 सालों में भाजपा सरकार ने किया है, उसको और तेज किया जाए और विकास करने वाले लोगों के बीच में, यानी कि नेता और आम जनता के बीच में एक सेतु का काम बनने का मेरा कार्य रहेगा। मैं एक सेतु बन के जनसेवा करना चाहता हूं और बल्लभगढ़ की आवाज को विधानसभा में उठाना चाहता हूं। बहुत सारे और भी कैंडिडेट जो मैदान में हैं, अब ऐसे में भारत भूषण के लिए कितनी बड़ी चैलेंजिंग की बात है कि इतने सारे लोगों के बीच से निकल करके एक जनता के बीच में जो है वो जाना, उनके दिलों पर राज करना। देखिए, मुझे ज्ञान नहीं है कि माननीय मंत्री जी तो यहाँ कैंडिडेट है भी और मंत्री भी हैं, वो तो मेरे बड़े भाई हैं, उनका हमेशा सम्मान रहा है। लेकिन उसके अलावा मुझे ज्ञान नहीं है कि मेरे अलावा कोई भाजपा का कोई कार्यकर्ता यहाँ विधानसभा मांग रहा है और मुझे निश्चित ये उम्मीद है कि अब कोई 2 महीने बचे आएगा भी नहीं, तो हमें और मंत्री जी है, जिसको प्रसाद मिल जाए सब अच्छा है। उपल नर्सिंग होम, जहां आपको मिलती हैं विश्व स्तरीय चिकित्सकीय सेवाएं, आंखों की जांच, डेंटल सर्जन, आई केयर सेंटर आदि अन्य सुविधाएं केवल एक ही छत के नीचे। उपल नर्सिंग होम, जहां के प्रमुख डॉक्टर्स हैं विशाल उप्पल, डॉक्टर जयती उप्पल, डॉक्टर वीना उप्पल, डॉक्टर RK उप्पल। उपल नर्सिंग होम, शंकर विहार, बैंक कॉलोनी, मथुरा।